नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे जो 15 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, उस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। तो आप लोग को हिंदी का सभी क्वेश्चन आंसर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। पूरी तरह से पीडीएफ है और देख लीजिए आप लोग, परीक्षा लास्ट टाइम है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा के माध्यम से, और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा दलित वर्ग। यहाँ पर दिया दोस्तों, डॉलर और पैसे का दोषपूर्ण विधान करती है तो जाति प्रथा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं पूरी तरह से वायरल है दोस्तों। देखिए फटाफट बाबू, पूरी तरह से वायरल। देखिए यहाँ पर हम टिक लगा चुके हैं आंसर का। पूरी तरह से पीडीएफ वायरल है, आप परीक्षा से पहले फटाफट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किस प्रकार का संविधान है? अस्वाभाविक। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से मैं पीडीएफ आप लोग को, बच्चों को ज़रूरत है इस समय लास्ट में पीडीएफ की, ठीक है। सच्चे लोकतंत्र का प्राय है तो भाईचारा न, तो देख सकते हैं आप लोग। पूरी तरह से मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव का है, बहुत ही जल्द आप लोग के लिए पीडीएफ डालूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। तो पूरी तरह से आराम से मैं ऊपर कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ देखिए दोस्तों और अपने आंसर को याद कीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से टिक लगा चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आंसर याद करने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। फटाफट दोस्तों देखिए दोस्तों, फटाफट देखिए। एक एक अध्याय पूरी तरह से मैं ये गद्य खंड का है, अर्थात कहने का मतलब है कहानी खंड का है, और उसके बाद मैं पद खंड का भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप देख सकते हैं करीब 48-49 देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषक कभी नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव है पीडीएफ। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, तो ठीक है। चलिए ये रहा आपका 60 क्वेश्चन एक अध्याय से। चलते हैं अब दूसरे अध्याय की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों दूसरा अध्याय है 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में। देखिए यहाँ पर टिक लगा चुके हैं दोस्तों। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याद कीजिए 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। फटाफट दोस्तों देख सकते हैं बाबू, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक, ठीक है। फटाफट दोस्तों, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ याद करना आपको है। चलिए फटाफट बच्चों, फटाफट बाबू, फटाफट बच्चों। देखिए सेन साहब की मोटर कार थी तो स्टीमर लैंड की, ठीक है ना। 7,500 की खरीदी गई थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। फटाफट दोस्तों देखिए बाबू, चलिए फटाफट बाबू। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से मेरे पास पीडीएफ है। मदन के पिता का नाम क्या था? तो भाई गिरधर नाम था। कहाँ काम करते थे? तो आपको सेन साहब के यहाँ किरानी काम करते थे, ठीक है। चलिए फटाफट बच्चों याद कीजिए बाबू। दूसरा अध्याय है। अभी मैं 12 अध्याय बताने वाला हूँ। खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को। कासू का नाम खोखा है ना। 20 के दांत कहानी ली गई है तो 20 के दांत अन्य कहानियों के संग्रह से ली गई है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है। चलिए फटाफट बच्चों, पूरी तरह से साफ देख सकते हैं पीडीओ, है ना। पीडीएफ है, फटाफट ले सकते हैं। देखिए पूरी तरह से देर ना करते हुए आप पूरे पीडीएफ को जरूर एक बार देख लें, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए तीसरे अध्याय को चलते हैं। यहाँ पर तीसरा अध्याय का नाम है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे अध्याय का नाम भारत से हम क्या सीखे, और इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया है? जर्मन भाषा में। यहाँ दूसरा है कि भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टिक लगा चुके हैं। पूरी तरह से आप सिर्फ देखिए और एग्जाम में फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल वायरल। एक भी क्वेश्चन यदि आप देख पाते हैं तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, हम वादा करते हैं, क्योंकि आप 1 से लेकर के 12 महीना तक तैयारी कर लिए हैं और 15 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम है आपका, मैट्रिक बोर्ड, बिहार बोर्ड खासकर, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से वायरल है।
पूरी तरह से वायरल है। आप देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग था तो भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। दारिश क्या है, तो दारिश सोने का यदि आप कहीं भी बैठे हों मोबाइल फ़ोन को खोल लीजिए और देखते रहिए फटाफट। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम है बच्चों। चलिए चलिए फटाफट फटाफट देखिए तीसरा अध्याय से, अभी 12 अध्याय बताने वाला हूँ दोस्तों, अभी तीसरा अध्याय है। चलिए हो गया, अब चलते हैं हम लोग चौथे अध्याय की ओर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हम बता रहे हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नाखून बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है, तो यहाँ पर ललित निबंध, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब जी ने इसको, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है। पूरी तरह से वायरल है दोस्तों, वायरल है बाबू, एकदम पूरी तरह से एकदम देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। वायरल प्रश्न वीवीआई प्रश्न पूरी तरह से मेरे पास पीडीएफ है भाई। जल्दी जल्दी फटाफट देखिए बच्चों, जल्दी जल्दी, लड़का चाहे लड़की दोनों दोस्तों। 16.5 लाख हमारे विद्यार्थीगण यहाँ पर बैठने वाले हैं। चलिए महाभारत क्या है, तो पुराण है, ठीक है। पूरी तरह हिरोशिमा कहाँ स्थित है बच्चों, तो जापान में। फटाफट देखिए और फ़ायदा ही फ़ायदा उठाइए। अभी तो यह अध्याय 4 चल रहा है, पूरे अध्याय का पीडीएफ मैं देने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन एक भी मिस ना हो। चलिए आप चलते हैं हम लोग 5वें अध्याय की ओर। 5वां अध्याय का नाम यहाँ पर है बच्चों, पूरी तरह से 5वां अध्याय आ चुका है, नागरी लिपि, ठीक है। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य जी हैं निबंधकार, इसके देख सकते हैं पीडीएफ एकदम, इसमें कोई घबराहट नहीं है दोस्तों। आराम से देखिए बाबू, एक एक चीज़ रोक रोक कर देखिए दोस्तों। पूरी तरह से आपको लिए, है ना, आप सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। देखिए पूरी तरह से गुणाकर मूल्य का निधन देखिए 2009 में, यहाँ पर सब कुछ है बच्चों, सब कुछ पीडीएफ है बाबू, एकदम देख सकते हैं, है ना। नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो यहाँ पर देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी, ठीक है। सब कुछ बता चुके हैं हम। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले, दक्षिण भारत से। पूरी तरह से साफ पीडीएफ है। देवनागरी किसे कहा गया है, काशी को, ठीक है ना। चलिए आप देख सकते हैं बेतमा कहाँ है, तो इंदौर के पास, ठीक है ना। पूरी तरह से बच्चों पीडीएफ देख सकते हैं और आराम से मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जिन बच्चों का हिंदी में तैयारी नहीं है वे तैयारी कर सकें। चलते हैं अब 6वें अध्याय की ओर, जिसका नाम है बहादुर, और बहादुर के लेखक हैं अमरकांत। चलिए बहादुर यहाँ पर खुल गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया, 1946 में। ये भी सवाल पूछता है दोस्तों। चलिए बहादुर एक देख सकते हैं आप लोग पीडीएफ। बहादुर का रंग गोरा है, चकेट शरीर है, चपटा मुँह है ना। उसकी माँ जो है मारी और वह भागा अपने गांव से स्टेशन पर से लेखक के साले साहब बहादुर को ले आए थे, ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो माँ की माँ के कारण, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से पीडीएफ है बाबू। मेरा नाम राज है और आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन लाइफ ऐप पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अमरकांत की रचना है तो कुहासा है, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा बच्चों। बहादुर कहानी है नेपाली गवैये गोरखे की है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है, तो निर्मला जी हैं। याद रखिएगा यहाँ पर अमरकांत के बेटे का नाम है किशोर, लास्ट में किशोर और कौन है, निर्मला मारते थे। उसके बाद जो है लास्ट में लेखक साहब भी मारे हैं उसको पैसे के चोरी के चलते, है ना, तो इसलिए वो चला गया। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो माँ की, ठीक है। चलिए बच्चों फिर देखिए यहाँ पर पूछा है कि नेकर का अर्थ क्या होता है, पैंट। पूरी तरह से पीडीएफ है। यदि आप चाहते हैं कि हाँ आपकी ज़िंदगी बन जाए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, तो आप पूरी तरह से इस पीडीएफ को देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आंसर लगा रखा है। चलिए फटाफट बच्चों देर न करते हुए चलिए 7वां अध्याय याद हो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 7वां अध्याय का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए,
लखनऊ में। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? तो लो विश्वविद्यालय लखनऊ में। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? दिल्ली में, है ना। देखिए पूरी तरह से मैं आपको PDF दे दिया हूँ दोस्तों। रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था? 30 मई 2000 सन में। चलिए आप 7वां अध्याय का भी PDF पूरी तरह से देख सकते। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, ठीक है ना। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। पूरी तरह से घुमा के भी क्वेश्चन पूछा है बच्चों, तो मैं आपको पूरी तरह से आंसर दे चुका हूँ, ठीक है। PDF। चलिए बच्चे बोलते हैं सर PDF दीजिए, लीजिए भाई PDF एकदम पूरी तरह से वायरल है और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार सुन लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन जो है वाला नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर के 12 अध्याय तक इस वीडियो में, है ना, आपको क्वेश्चन आंसर रहेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में आपका रहेगा पदखंड, दूसरे वीडियो में रहेगा आपका पदखंड यानी कविता, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट मिलाइए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 8वां अध्याय, जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य कौन सी विद्या है? तो साहित्य का साक्षात्कार। कथक और एक दूसरे को कथक और कौन एक दूसरे के प्रवाची हैं? तो रामविलास शर्मा जी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के, ठीक है। चलिए दोस्तों 8वां अध्याय का मेरे पास PDF देखिए टिक लगा चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भैया बाबू याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए बच्चों, देख लीजिए एक बार। अंतिम समय है बच्चों, अंतिम समय है बाबू। 15 फरवरी लास्ट टाइम आ गया है और कुछ कर दिखाने का समय आ गया है। चलिए उम्मीद रखते हैं कि एकदम जमे हुए हैं, रात दिन तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। रात दिन तैयारी कर रहे हैं बच्चों। इस वीडियो को अंतिम समय तक देख लीजिए बच्चों, एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पूरी तरह से आनंद लीजिए, ठीक है ना। चलिए फटाफट बच्चों एकदम आराम से मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए रश्मि वाजपेयी हैं तो नृत्य यांगना ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज हैं तो नर्तक हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट देख सकते हैं, पूरी तरह से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप देख सकते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा लगते थे भाई, है ना। पूरी तरह से देख सकते हैं। शंभू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2। बिरजू महाराज कितनी संतानें थे? 2, ठीक है ना, अंतिम में बताया गया है। चलिए फटाफट बच्चों, फटाफट बाबू। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अध्याय 9 और पाठ का नाम रहेगा अभिनयों। तो यहाँ पर अभिनयों शुरू हो चुका है, अध्याय 9 पूरी तरह से देख सकते हैं। पहला सवाल है, ला सतरोज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अभिनयों कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? 16 जनवरी, यानी कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं PDF। चलिए 9वां अध्याय में हम लोग आ चुके हैं। 9 अध्याय में 12 अध्याय तक पूरी तरह क्लियर करने वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, है ना, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए अभिनयों किस नदी किनारे है? तो रोहन नदी किनारे है। आप इस वीडियो को देख लेंगे बच्चों तो एक भी क्वेश्चन मिस होने का संभावना नहीं रहेगा। और आई होप कि पूरे लोग, लड़का लड़की दोनों लोग देखिए। शहर अब भी संभावना कितनी किसकी है? अशोक वाजपेयी की। चलिए कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक। पढ़ लिए होंगे एक से 12 1 से 24 अध्याय तक, तो अंतिम समय में आप देखते तो जाइए। चलिए देख कर अवश्य जाएं बच्चों, ताकि एकदम गर्दा मचा दिए एग्जाम में आप लोग। चलिए बच्चों ये अध्याय 9 का है। देखिए अभिनयों कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ईसाई मठ भी है वहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे चित्रकला भी है ना। पिकासो क्या थे? चित्रकार थे। अभिनयों क्या है? तो प्राचीन शहर है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि लेखक ला सतरोज में अपने साथ क्या ले गए थे? तो देखिए पुस्तकें ले गया था, है ना, अपने साथ टेपराइटर ले गया था, बहुत सारे ले गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हिंदी में 10वां अध्याय शुरू हो चुका है, जिसका नाम है मछली। मछली के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए पहला अध्याय, झोले में कितनी मछलियाँ थी? भैया 3 मछली थे बाबू। और याद रखिएगा खरीदते समय एक मर गई थी, ठीक है। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? तो मुहारी नदी।
संतु क्यों उदास हो गया था? तो मछली के कटने से, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा एग्जाम में। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ कहाँ खड़ा हुआ? तो मकान के नीचे। ओके। पिताजी किससे नाराज थे? तो पिताजी किससे नाराज थे? देखिए भग्गू से नाराज नहीं थे, यहाँ पर गलत है, नरेन से नाराज थे, क्योंकि है ना नरेन बोलते थे कि साले आए तो हाथ पांव तोड़ देना, भग्गू से बोले थे इस बात। तो पिताजी किससे नाराज थे? नरेन से नाराज थे, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं पूरी तरह से पीडीएफ, पूरी तरह से पीडीएफ आप देख सकते हैं बबुआ। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बच्चों, फटाफट बाबू, फटाफट बच्चों। मछलियाँ कहाँ रखी गई थी? नहान घर में। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट 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 बच्चों। मछली पाठ का सारांश, मछली पाठ का ऑब्जेक्टिव, मछली पाठ का पीडीएफ। चलिए ऑब्जेक्टिव, कौन ठंड से काँप रहा था? संतु। चलिए जल्दी जल्दी, मछली से कौन डर रहा था? संतु। चलिए फटाफट फटाफट। और याद रखिएगा लेखक के बचपन का नाम नरेन है, नरेन है, ठीक है ना। नरेन के पिताजी ही मछली खाने का शौक थे। मसाला कौन पीस रही है भाई? लेखक की माँ पीस रही थी और परेशान थी। चलिए फटाफट पीडीएफ, फटाफट पीडीएफ बच्चों, फटाफट पीडीएफ बच्चों। अध्याय 10, अध्याय 10 मछली, मछली। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा था? मछली छीनने के लिए। चलिए बच्चों फटाफट पीडीएफ याद कीजिए। चलिए नरेन कौन था? देख सकते हैं आप लोग, दीदी का प्रेमी, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट 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 बच्चों, बाबू 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 बाबू। चलिए 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 फटाफट याद कीजिए, पीडीएफ है, पीडीएफ है। चलिए अब 11 अध्याय आ जाइए। देखिए 11वां अध्याय का नाम है नौबत खान में इबादत। पहला क्वेश्चन यहाँ से, यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? कवि थे। यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य प्रकाश हो चुके हैं? 3, ठीक है ना। चलिए फटाफट मिलाइए, फटाफट अपना जितना भी क्वेश्चन आंसर आज तक याद किए हैं देखिए कहाँ तक आप पहुँचे हैं। नौबत खान इबादत साहित्य की कौन सी विधि है? व्यक्ति चित्र। ये पूरी तरह से पीडीएफ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नौबत खान इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में, बिहार पड़ता है बच्चों। चलिए फटाफट मिलाइए अपना पीडीएफ, जल्दी मिलाइए फटाफट। पीडीएफ मिला सकते हैं आप लोग जल्दी फटाफट। बाबू बाबू बाबू, चलिए फटाफट मिलाइए अपना। टिक लगा चुके हैं आंसर का हम, सिर्फ आपको देखना है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो उस्ताद सलाद हुसैन, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन है। रसुलन बाई थी तो गायिका, जानते थे कि आप लोग जानते थे, वो तो रास्ते में पड़ता। सुलोचना कौन थी? तो अभिनेत्री थी, उसका फिल्म देखने के बड़ा शौकीन थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन, कुलसुम कौन थी? तो हलवाइन थी, वही जलेबी छानने वाली। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ सनाई बजाते थे? तो मस्जिद में, ठीक है ना। जियाजी थे। चलिए नेक्स्ट 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 फटाफट फटाफट। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन, शमसुद्दीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप पीडीएफ मिला सकते हैं पूरी तरह से। फटाफट बच्चों, फटाफट बाबू, फटाफट बच्चों। चलिए चलिए नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन बोर्ड में आपका मिस नहीं होने वाला है यदि आप इस पीडीएफ को देख लेते हैं। चलिए लास्ट अध्याय हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं हमारे बापूजी महात्मा गांधी। चलिए महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी की रचना है तो शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा, ठीक है। चलिए फटाफट मिलाइए पीडीएफ। ये अध्याय 12 है, अध्याय 12 है बच्चों। बहुत ही कम समय में मैं आपको 1 से लेकर के 12 अध्याय तक दे दिया ऑब्जेक्टिव, कहीं भी मिस नहीं होगा, कहीं भी मिस नहीं होगा बच्चों। हिंदी क्लास 10। गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई, है ना। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो अहिंसक प्रतिरोध को। फटाफट बच्चों, हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बच्चों। महात्मा गांधी की विवाह कब हुआ था? तो 1883 में। गांधी द्वारा रचित पुस्तक है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है ना। चलिए फटाफट बच्चों, बाबू बाबू बाबू। चलिए मिलाइए मिलाइए अपना कितना आपने तैयारी किया है ना। हरिजन के साथ संपादक कौन थे? महात्मा गांधी।
शेक्सपियर किस भाषा कवि हैं? तो अंग्रेजी। ठीक है, चलिए यंग इंडिया क्या है? तो पत्र है बच्चों, पत्रिका लिखे थे हमारे महात्मा गांधी जी। फटाफट मिलाइए PDF 1 से लेकर 12 अध्याय तक। हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। फटाफट फटाफट फटाफट। गांधी जी के 2 हथियार क्या थे? तो अहिंसा और सत्याग्रह। यानी कहने का मतलब गांधी जी के 2 हथियार थे, अहिंसा और सत्य। ठीक है, अहिंसा और सत्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपना PDF मिलाइए बच्चों। आप कई दिनों से PDF मांग रहे थे, सर मुझे PDF दीजिए। चलिए 1 से लेकर 12 अध्याय तक समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में आपको पद खंड का भी मिल जाएगा, है ना, पद मतलब कि कविता का भी मिल जाएगा आपको पूरी तरह से PDF। ठीक है, तो ये रहा PDF। दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि पूरे 1 से लेकर 12 अध्याय तक तैयारी हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। थैंक यू। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और हो सके दोस्तों तो लाइक भी करें ज़रूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।